चैनल कस्टम एकेडमी में दोस्तों आप सभी का इंतजार तहे दिल से स्वागत है। आज फिर से करते हैं आपके औसत चैप्टर के पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है, ये कह सकते हैं औसत का आखिरी पार्ट है, 5वां पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और कुछ वीडियो दिशा के भी हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वो अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए, वहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं। और जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि हमारे लेटेस्ट जितने भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। आई बात समझ में? चलिए, ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक है, हमारा ये प्रश्न औसत से है, जो हमारे एसएससी सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य 9 वर्ष का है। ठीक है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पूर्व हमारा परिवार का औसत आयु पूछ रहा है। जन्म से पूर्व परिवार का औसत आयु पूछ रहा है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? टोटल 5 सदस्य हैं। टोटल कितना है हमारे? 5 सदस्य हैं और पांचों का सदस्य औसत आयु हमारा कितना है? 33। उसमें ये छोटा वाला सदस्य भी शामिल है, लेकिन कह रहा है कि जन्म से पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी? जन्म से पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी? तो पहले तो हम कुल औसत आयु निकालेंगे, उसमें से जो हमारा सदस्य है 9 वर्ष का क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारा नया मिलेगा वो क्या हो जाएगा? उसका औसत आयु हो जाएगा। तो चलिए, तो कुल औसत आयु, पहले तो हम कुल औसत निकाल लेंगे। सॉरी, औसत आयु क्या होता है? कुल योग अपान का कुल संख्या कह सकते हैं। कुल संख्या, ये हमारा बेसिक सा डेफिनेशन होता है कि औसत बराबर कुल योग अपान का कुल संख्या। औसत दे रखा है 33, औसत दे रखा है 33। कुल सदस्यों का योग हमें निकालना है, तो कुल योग बटे कुल सदस्य कितने हैं? 5। कुल सदस्य कितने हैं? 5 हैं। तो यहां से हमारा योग क्या आ जाएगा? कुल योग कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16। तो कुल योग आ जाएगा, जो 5 सदस्य हैं उनका कुल योग आ जाएगा हमारा 165 वर्ष। इसमें से कह रहा है जो सबसे छोटा सदस्य है वो 9 साल का है। सबसे छोटा सदस्य हमारा कितने साल का है? 9 साल का है। तो 9 इसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और अब एक सदस्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक सदस्य घट जाएगा। आई बात समझ में? अगर कह रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 सदस्य हैं। आई बात समझ में? और उनका कुल योग 165 वर्ष आ रहा है। एक सदस्य को हटा दे रहे हैं जो सबसे छोटा है, इसकी आयु 9 वर्ष पहले इसकी आयु हटा दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 165 में से माइनस का 9 कर देंगे। तो 9 करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 9 करने में कितना हो जाएगा हमारा? 16। 15 में से 9 गया 6, और ये 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन ये सरासर गलत है। हमें क्या करना है? 9 वर्ष पूर्व पांचों का सदस्य का माइनस करना है। तो यहाँ पे जो हमारा 9 होगा वो कुल ये जितने हैं 5 लोग, इन पांचों लोगों का इसमें क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे और तब ये माइनस करके निकालेंगे, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो राइट आएगा। तो देखिए 9 5 45, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी मैक्सिमम बच्चे होते हैं क्या करते हैं? सबसे छोटे सदस्य का हमने देख लिया 9 वर्ष है, क्या करते हैं? 165 में से 9 घटा के और 1 कम करके डिवाइड कर देते हैं, चूंकि सरासर गलत है। तो 165 9 5 का 45, 5 सदस्य है तो 5। ठीक है, 9 वर्ष पहले घटाएंगे कितना आ जाएगा? 120,
अब एक सदस्य हट गया है, एक सदस्य हट गया तो ये 4 सदस्यों का योग है। ये जो हमारा 120 आया है ये 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों का योग है, 4 सदस्यों का योग है। तो इसका औसत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? औसत क्या हो जाएगा? 120 बटे का 4 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। आई बात समझ में? तो जो नया औसत हमें मिलेगा वो कितने वर्ष का मिलेगा? 30 वर्ष का मिलेगा। फिर से देखिए, कह रहा है कि 5 सदस्यों के परिवार में समय का औसत आयु 33 वर्ष दे रखा है। तो हम कुल योग निकाल देंगे, 5 सदस्यों का 33 और 5 सदस्य हैं तो कुल योग निकाल रहे हैं तो 165 वर्ष आ रहा है। इसमें से 9 वर्ष पहले, मतलब 9 5 45, पांचों का लेंगे ना, इसका भी 9, 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 ऐसा सबका 9 लेंगे। तो सबका 9 जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 165 में से जब हम 45 निकालेंगे तो 120 आएगा। तो 9 वर्ष पहले छोटा वाला सदस्य था ही नहीं। 9 वर्ष पहले जो हमारा ये छोटा सदस्य है ये पैदा ही नहीं हुआ था। तो 120 सदस्य, 120 योग हुआ उनका, तो कितने सदस्य थे? 4। तो 4 का क्या करेंगे? हमने डिवाइड किया तो औसत हमारा निकला कितना? 30 वर्ष का निकला। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सर देखिए दोस्तों, अगर हम इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें एक आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं कि अगर यही कह देते हैं कि हमारे सदस्य 6 हैं, एक सदस्य 6 सदस्यों का परिवार जिनका औसत आयु हमारा दे रखा है 35 वर्ष, 35 वर्ष दे रखा है, और सबसे छोटे सदस्य का 9 वर्ष पहले का औसत जो भी है, तो पूछ रहा है तो जन्म के पूर्व परिवार का औसत आयु क्या होगा। ये आप इसका करके आंसर का जवाब देके कमेंट करके जरूर से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आप क्या है एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सवाल आपके सामने फिर से। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने जो आपको कहा था कि 6 सदस्य हैं और उनका औसत आयु 35 वर्ष दिया है। ठीक है, तो उसका आंसर का आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताएंगे। आई बात समझे? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। हालांकि यदि चौथे मित्र की औसत आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है, तो चौथे मित्र की आयु कितनी होगी? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में कुछ हमें करना नहीं है, सीधे आप योग निकालिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में यहाँ तक तीनों का योग, ठीक है, 3 मित्रों का योग, 3 मित्रों का योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 23 गुणे 3, यही होता है हमारा औसत बराबर क्या होता है? कुल योग अपन का कुल संख्या। तो औसत हो गया और कुल संख्या हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया? 69 हो गया, 69 हो गया दोस्तों। अब कह रहा है यदि चौथा मित्र आ रहा है तो औसत आयु उतने ही रह रही है। और ठीक है, तो चौथा मित्र आ रहा है जो हमारा चौथा मित्र, तो औसत मतलब योग कितना हो रहा है? औसत वही रह रहा है, लेकिन अब सदस्य 3 से कितना हो गए? 4 हो गए। अब सदस्य 3 से 4 हो गए, तब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो पूछ रहा है चौथे मित्र की आयु कितनी थी यार? जाहिर सी बात है जब उसके औसत आयु में कोई चेंज ही नहीं होगा तो इसका चौथे में से इसको माइनस हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आएगा। आई बात समझ में? ये तो रहा हमारा बेसिक तरीका, जो जिस बेसिक तरीके से हम निकालते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? अगर इस तरीके का प्रश्न अगर आ जाता है तो कुछ नहीं करना है। जब कहता है कि औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और जो भी सदस्य शामिल होता है, जो भी सदस्य शामिल होता है उसका आयु कितना होगी, कितनी होगी, कितना, ठीक है, तो वो औसत के बराबर ही होगी। देखिए यहाँ पर आप करके देखे हम ना कि 23 आ रहा है, जो औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यही औसत में जब परिवर्तन हो जाएगा तो अलग फंडामेंटल हो जाएगा। आई बात समझ में?
तब वहां ये अगर कह जैसे मान लीजिए 3 मित्रों का औसत आयु दे रखा है यहाँ पे 23, चौथे मित्र को शामिल होने के बाद औसत आयु उतनी न रखे, क्योंकि ये हमारा 23 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसी में अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगर प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दे, प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दे तो क्या हो सकता है। प्रश्न को थोड़ा चेंज करते हैं और कहता है कि यहाँ पर उतने ही न रखे, औसत आयु 25 कर देते हैं, 25 वर्ष रहती है, तो चौथे मित्र की आयु क्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो हमारा औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम वही करना है कि 25 करना है, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 घटाएंगे, 69 में 100 में से 69 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो कितने आयु का हो जाएगा जो चौथे मित्र शामिल हुआ है परिवार में, सदस्य में, दोस्तों के ग्रुप में, तो 31 ईयर का होगा। आई बात समझ में दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं और उसका आंसर का कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा। हम कह देते हैं कि 3 मित्रों की औसत आयु 23 है और जो चौथा मित्र जब शामिल हो रहा है, चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत आयु हमारा 30 वर्ष हो जा रहा है। 30 वर्ष ना लिखिए, 28 वर्ष हो रहती है। तो चौथे मित्र की आयु कितनी होगी, इसका आंसर का कमेंट करके, ठीक है, आंसर का कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों एक बार फिर चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा, सुंदर सा, अच्छा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा आपके सामने एक सवाल आ गया है। ठीक है, ये सवाल हमारा क्या कह रहा है कि देख लीजिए एक बार आप लोग, हमारा प्रश्न कह रहा है कि P, Q रेशियो Q, R रेशियो R, P रेशियो का औसत आयु क्रमशः 13 वर्ष, 14 वर्ष और 12 वर्ष है। ठीक है, Q की आयु कितनी होगी, Q की आयु हमसे पूछ रहा है। तो पहले ग्रुप में 2 सदस्य, इसमें भी 2 सदस्य, इसमें भी 2 सदस्य, तो इनका योग कितना आ जाएगा दोस्तों, P प्लस Q का योग कितना आ जाएगा, पहले का 13 है, मतलब कितने सदस्य हैं इसमें, 1 और 2 सदस्य हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26। इसी तरीके से Q और R, इसमें भी 2 सदस्य हैं, इनका क्रमशः कितना है 14, इसमें भी कितने सदस्य हैं 2, तो कितना आ जाएगा 28 वर्ष। तीसरा R प्लस का P है, R प्लस का P है और इनका आयु कितना दिया है औसत 12, इसमें भी कितने सदस्य हैं 1 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 24। अब इन तीनों का योग कर लेंगे, तीनों का योग करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो इसमें देखिए 1 2 2p हो जाएगा, 1 2 2q हो जाएगा, 1 2 2r हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा p प्लस q प्लस r होगा। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं, 26 24 50 20 70 8 78, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 78 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 78 के बराबर होगा ना, 26 4 30 20 50 20 70 8 78 के बराबर हो गया। तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R बराबर क्या आ जाएगा 78 बाई का 2, तो कटेंगे तो कितना आएगा 39 वर्ष, 39 वर्ष। आई बात समझ में। और 39 यहाँ पूछ रहा है हमारा, देखिए Q का पूछ रहा है तो P और R का योग कितना दे रखा है, P और R का योग दे रखा है 24 वर्ष, तो Q का निकल जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R इन दोनों को उठा के उधर कर देते हैं। आई बात समझ में, तो कितना हो जाएगा 39 माइनस का P प्लस R होगा ना, P प्लस R और P प्लस R कितना योग है 24, तो 39 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 15 वर्ष, कितना आ जाएगा Q की आयु 15 वर्ष आ जाएगा। आई बात समझ में, तो Q की आयु कितना होगा दोस्तों 15 वर्ष। एक बार और समझते हैं, देखिए
पहले वाले में 2 सदस्य, इसमें भी 2 सदस्य और इसमें भी 2 सदस्य हैं। इनका औसत आयु क्रमशः, तो इनका इसमें 2 सदस्य 26 हो जाएगा, 14 28 हो जाएगा और इसमें 2 है 24 हो जाएगा। तो क्यों क्या पूछ रहा है, जब क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ लेंगे, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 p है, 2 r है और 2 q है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे p और r देखिए p प्लस r हमारा 24 दे रखा है और इन तीनों का योग 39 आ रहा है। तो तीनों का योग जब 39 आ रहा है और p और r का योग 24 है, तो q का योग निकाल लेंगे। q का योग हमने निकाला और यहाँ से कितने वर्ष का आ रहा है, 15 वर्ष का आ रहा है। एक क्वेश्चन इसी में हम कह देते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए है कि इसी प्रश्न में आप हमें कमेंट करके p की आयु कितनी होगी और r की आयु कितनी होगी। इसी क्वेश्चन में p की आयु क्या होगी और r की आयु क्या होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जिन लोगों ने नोट्स कर ले एक बार समझ ले, देख लें। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नोट्स कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब आ गए फिर से एक नए क्वेश्चन, जो बहुत खूबसूरत सा सवाल है आप लोग के सामने प्रेजेंट है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन का थोड़ा लेवल को और इंक्रीज किया जा रहा है और ये कह सकते हैं औसत का आखिरी सवाल हो गया है। ठीक है, और इसके पहले अगर आपने औसत के और सारे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है, वहां से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखिए और एंजॉय कीजिए, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मस्त और शानदार है। ठीक है दोस्तों, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, बिल्कुल आप लोग की तरह एक खूबसूरत सा एक सवाल आप लोग के सामने प्रेजेंट है। कह रहा है एक ऑफिस में 84 कर्मचारी हैं, एक ऑफिस में 84 कर्मचारी हैं जिसमें अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपया है और कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। ठीक है, और यदि औसत वेतन, यदि कुल, देखिए यहाँ पे सब एक लिखा गया है, कुल औसत वेतन 10,000 रुपया हो तो अधिकारियों की कुल संख्या बताएंगे। आएगा समझ? इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, बिल्कुल मजा आ जाने वाला है दोस्तों। ये हमारे ऑफिसर रैंक के हो गए। ठीक है, या सीधे हम कर्मचारी लिखते हैं, अधिकारी हो गया भैया, और से अधिकार वाला अधिकारी हो गए। ठीक है, क से कामचोर वाला कर्मचारी हो गए। ठीक है, तो अधिकारी और कर्मचारी हो गए भैया। इनका अधिकारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है दोस्तों, 15,000 और कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है, 8,000। ठीक है, और कुल औसत वेतन हमारा 10,000 दे रखा है। तो औसत वेतन को हम बीच में रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने मिश्रण पढ़ा होगा, ठीक है, एलिगेशन मेथड, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको से इसमें घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे तो 10 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। 15,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, मतलब 0 से 0 उड़ा दिया हमने। आएगा समझ में? ये लीजिए 0 से 0 उड़ा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब कुल एक ऑफिस में कुल कर्मचारी कितना हो गए, 84 है कुल, तो 2 और 5 कितना हो गए, 7। यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 5 कितना हो गए, 7, और 7 किसके बराबर होगा, कुल कर्मचारी के 84 के बराबर होगा। अब पूछ रहा है कि अधिकारियों की संख्या कुल कितनी होगी, अधिकारी यही है हमारा अधिकार वाला। ठीक है, तो अधिकारी यही हो जाएगा, तो अधिकारी के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। हमने 2 का, जिसका ज्ञात करना होता है यहाँ पे गुणा कर देते हैं। आई बात समझ में? जिसका मान लीजिए हमने अधिकारी का निकाला था, अधिकारी का गुणा कर दिया। अगर यही कर्मचारी का निकालना होता तो कर्मचारी के यहाँ 5 का गुणा कर देते। तो यहाँ से हमारा अधिकारियों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, अधिकारी
की संख्या, अधिकारियों की संख्या कितना आ जाएगा 84/7 गुणे 2, तो 7 करने 7, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, तो कितने अधिकारी हैं, तो अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या कितना आ गया दोस्तों, तो 24 आ गई। आई बात समझ में? फिर से देख लीजिए, कर्म ये हमारा अधिकारी होगा और कर्मचारी अधिकारियों का योग दे रखा है 15,000। हमने अधिकारियों का औसत जो वेतन है 15,000 है, 15,000 लिखा है। कर्मचारियों का औसत वेतन लिखा है हमने 8,000 लिखा है। और कुल औसत वेतन देखिए 10,000 लिख रखा है। कुल औसत वेतन 10,000 लिख रखा है, तो कुल औसत वेतन में से कर्मचारी का निकालेंगे अधिकारी के नीचे, और कुल औसत वेतन में से जब अधिकारियों का औसत वेतन घटाएंगे तो कर्मचारी के नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल कर्मचारी ऑफिस में कितना है 84 है, तो इन दोनों का जोड़ लेंगे। अगर अंतर दे देता, यही हमारा प्रश्न कह देता कि एक ऑफिस में कर्मचारी और अधिकारियों का अंतर 7 दे रखा है या 14 दे रखा है या 49 दे रखा है, तो क्या करते, तो अंतर दिया होता तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आता, तब 3 के बराबर करते हैं। लेकिन कुल दे रखा है कि ऑफिस में कुल कर्मचारी कितना है 84 है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7, 84 के बराबर हो जाएगा। हमें अधिकारियों की संख्या पूछा है तो अधिकारियों की संख्या क्या होता है 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ से अगर यही पूछता कर्मचारियों की संख्या क्या होता, कर्मचारियों की संख्या क्या होता, तो यहाँ 5 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो अधिकारियों की संख्या हो गया। अगर यही हमसे कह देता कि कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो कर्मचारियों की संख्या के लिए क्या करते दोस्तों, कर्मचारियों की संख्या के लिए वही करते 84/7 और कितना है यहाँ पे 5, तो डिवाइड कर देंगे, तो 7 करने 7, 7 दूनी 14, 12 पचे 60, तो कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। आई बात समझ में दोस्तों? इसी के साथ हमारा औसत कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो भी बच्चे जिस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अच्छा रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।